अली थोड़ी देर सो जाए, फिर नमाज के लिए उठाती हूँ, तब तक मैं भी आराम कर लेती हूँ। ये कहकर आयशा लेट जाती है। आयशा आराम करने के लिए लेटती है और सोचती है, बस चंद मिनट के लिए आंख बंद करती हूँ, फिर अली को उठा दूंगी और ख़ुद भी नमाज पढ़ लूँगी। लेकिन थकन और नींद के बोझ से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कमरे में खामोशी छा जाती है। बाहर परिंदे चहक रहे होते हैं, मगर आयशा को वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढलने लगता है और जब वो अचानक जागती है तो घबराकर घड़ी की तरफ देखती है। अल्लाह खैर करे, ये क्या हो गया? नमाज का वक्त तो गुजर गया, वो परेशानी से कहती है। फिर अफसोस के साथ बोलती है, मैंने सोचा था सिर्फ चंद लम्हे आराम करूंगी, मगर पूरी नमाज ही निकल गई। अब अली को उठाकर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जब अली उठता है तो गुस्से में कहता है, मेरी नमाज निकल गई, मुझे उठाया भी नहीं। आयशा शर्मिंदा लहजे में कहती है, मैं खुद भी सो गई थी अली, सोचा था थोड़ी देर बाद उठाऊंगी, मगर वक्त निकल गया। अली अफसोस से कहता है, नमाज का वक्त कीमती होता है आयशा, अब दोनों को कज़ा पढ़नी होगी और आइंदा ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आयशा आहिस्ता लहजे में शर्मिंदगी से कहती है, मुझे माफ़ कर दो अली, मेरी आँख लग गई थी, सोचा था थोड़ी देर बाद उठाऊंगी, मगर वक्त का पता ही नहीं चला। अगली बार ऐसा नहीं होगा, वादा करती हूँ। अली मस्जिद के बाहर बैठा सर झुकाए अफसुर्दा लहजे में कहता है, या अल्लाह, मैं सुस्ती की वजह से तेरी नमाज से महरूम रह गया। आइंदा कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी थकन हो या नींद आए। फिर वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहता है, नमाज ही तो सुकून देती है और मैंने वो सुकून खुद से छीन लिया। अली आहिस्ता से मुड़कर कहता है, देखो दोस्तों, नमाज छोड़ना बहुत बड़ी गलती है। वक्त पर नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला राजी होता है। वो आगे कहता है, हम कभी कभी सुस्ती या नींद की वजह से नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखो, जो नमाज वक्त पर पढ़ता है अल्लाह उसके कामों में बरकत देता है। इसलिए आप सब भी नमाज कभी ना छोड़ें, चाहे हालात जैसे भी हो।